नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 20 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। साथ साथ लास्ट डे का जो करंट अफेयर है उसको भी हम रिवीजन सेक्शन के अकॉर्डिंग लास्ट में रिवाइज़ करेंगे, तो आप उसको भी ज़रूर देख कर जाइएगा, जिससे कि लास्ट डे का करंट अफेयर भी आपको रिवाइज़ हो जाएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली शट डाउन इट्स लास्ट 3 न्यूक्लियर रिएक्टर। तो आखिरी 3 न्यूक्लियर रिएक्टर को किस कंट्री के द्वारा बंद कर दिया गया? आंसर था जर्मनी, और जर्मनी ही आपने सही आंसर दिया था। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हुज रिसीव्स जर्मनीज हाईएस्ट ऑनर। तो जर्मनी का हाईएस्ट ऑनर किसको प्राप्त हुआ, सर्वोच्च सम्मान किसको प्राप्त हुआ? आंसर होगा ये प्राप्त हुआ है फॉर्मर जो चांसलर रही हैं जर्मनी की, एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल को जर्मनी का हाईएस्ट अवार्ड प्राप्त हुआ, आप यहाँ पर देख पाएंगे एंजेला मर्केल को। एंजेला मर्केल फॉर्मर चांसलर रहीं और चांसलर के समय पर इनके जो कार्य रहे उनके जो बेहतरीन कार्य रहे उसमें इन्होंने अपनी कंट्री का नाम और अपना नाम दुनिया में प्रचलित किया। और साथ साथ एक समय पर ऐसा था कि ये इनका नाम जो था वो दुनिया की सबसे पावरफुल वुमेन की कैटेगरी में आता था, टॉप पोजीशन पर आता था। इसीलिए इनके पूरे काम को, जो 2 बार ये चांसलर रहीं, उनके पूरे कार्य को देखते हुए इनको ये अवार्ड मिला है। और ये अवार्ड इनको फ्रैंक वाल्टर स्टेमेयर के द्वारा, जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट, जर्मनी के प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा दिया गया। जर्मनी जिसकी कैपिटल बर्लिन है, फ्रैंक वाल्टर स्टेमेयर इनके प्रेसिडेंट हैं। ओलाफ स्कोर्ज चांसलर के पद पर इस समय पर काम कर रहे हैं। यूरो यहाँ की करेंसी है। अब जो भी रिसेंटली में अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, नंदिनी गुप्ता राजस्थान से बिलोंग करती हैं। इनको फेमिना मिस इंडिया का खिताब इन्होंने जीता है और मिस वर्ल्ड के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। भारत बायोटेक जिसने बेस्ट प्रोडक्शन, बेस्ट प्रोसेसिंग डेवलपमेंट की कैटेगरी में अवार्ड जीता यूएसए के द्वारा। और राधा कृष्ण राव जिनको स्टैटिस्टिक की फील्ड में इंटरनेशनल प्राइज से सम्मान मिला है। और हाईएस्ट डेकोरेशन ऑफ पोलैंड ऑर्डर ऑफ द वाइट ईगल नामक पुरस्कार है, जो पोलैंड का हाईएस्ट ऑनर है, ये व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मिला है। नवीन जिंदल जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के द्वारा दिया गया। एमटी वासुदेवन नायर केरला के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित हुए हैं। लुइस कैफरेली एबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए। बॉम्बे जयश्री जिनको संगीत कलानिधि अवार्ड 2023 का म्यूजिक एकेडमी के द्वारा दिया गया। और रतन टाटा जी हैं, इनको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन, अ न्यू बुक टाइटल्ड सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो रिटन बाय होम। तो सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो नामक नई पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया? आंसर होगा ये लिखा गया है बोरिया मजूमदार के द्वारा। बोरिया मजूमदार ध्यान रखिएगा, ये सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो नामक पुस्तक को इन्होंने लिखा है। और इसकी जो कवर राइटिंग है वो गुलजार के द्वारा डिज़ाइन या फिर लिखा गया, ध्यान रखिएगा। और राइटर बोरिया मजूमदार। अब जो भी बुकें रिसेंटली में रिलीज़ हुई हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहली बुक पढ़ ली। दूसरी है गांधी, सियासत और सांप्रदायिकता, पीयूष बबेले के द्वारा लिखा गया। नंदिनी दास इनके द्वारा कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड ओरिजिन ऑफ एम्पायर को लिखा गया। और वॉर एंड वुमेन ये डॉक्टर M.A. हसन के द्वारा लिखी गई। नियोगी इनके द्वारा वाई कांट एलिफेंट बी रेड इस बुक को रिलीज़ किया गया। और फूलंगे जिसके द्वारा जो लेखनाथ छेत्री के द्वारा लिखा गया। और पेरुमल मुरुगन इनके द्वारा पायरे नाम की जो पुस्तक है, इस पुस्तक को इंटरनेशनल बुकर 2023 के लिए नॉमिनेट किया गया।
और गुलाम नबी आज़ाद की ऑटोबायोग्राफी है जो आज़ाद नाम से रिलीज़ होगी। और श्रीमंत गोखटे इनके द्वारा पहली इंग्लिश बुक छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर रिलीज़ की गई। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन AI इंडेक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023 में किस कंट्री ने, मतलब भारत की रैंकिंग यहाँ पूछी जा रही है इन्वेस्टमेंट के मामले में। तो इन्वेस्टमेंट के मामले में भारत की रैंकिंग रही यहाँ पर 5th, पहले पोजीशन पर यूएस रहा है। तो यूएस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंपनियों में जो फंडिंग हुई है वो 542 कंपनीज है जिनमें फंडिंग AI की फील्ड में AI बेस्ड स्टार्टअप में की गई। ध्यान रखिएगा, भारत की बात करें तो फंडिंग के मामले में भारत 5वीं रैंक पर रहा। 57 कंपनीज जो कि AI की फील्ड में नए स्टार्टअप्स या फिर नई जो डेवलपमेंट है वो की गई। वैसे अगर पैसों की बात करें तो 3.24 बिलियन US डॉलर इन्वेस्टमेंट 2022 में भारत में AI की फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में हुआ था। अब दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे पर UK, इजराइल और फिर 5वें नंबर पर भारत का नंबर है। ठीक, और यहाँ पर अगर आप देखें तो 25 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि प्रीवियसली जो रिपोर्ट जारी की गई उसमें इन्होंने इंक्लूड किया था। इस बार 127 कंट्रीज़ को इंक्लूड किया गया है। आगे बात करें तो जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, पहली बार ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई जाएगी भारत में। और कोलकाता पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल कर चुका है। भारत पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को लॉन्च करेगा, नाम रख दिया गया रैपिडेक्स, और ये दिल्ली और गाजियाबाद से होते हुए मेरठ को कनेक्ट करेगी। मुंबई टॉप पोजीशन पर भारत में ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रहा, ग्लोबली 19th पोजीशन पर रहा। अडानी पोर्ट्स जिसने कड़ाईकल पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर कर लिया है। मिर्चा राइस वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो बिहार में पड़ता है उसके लिए GI टैग मिला है। बनारसी पान जिनको वाराणसी के लिए GI टैग मिला। अंजलि शर्मा माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका की हाईएस्ट चोटी है उसको लुआंचरी पहनकर इन्होंने चढ़ाई की है। आयरन मैन कहे जाने वाले कृष्ण प्रकाश जो कि IPS ऑफिसर है, ये पहले पर्सन ऐसे बने जो गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स तक तैरकर पहुंचे हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हेन इज द वर्ल्ड लिवर डे ऑब्जर्व्ड एनुअली। तो वर्ल्ड लिवर डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं प्रतिवर्ष? आंसर होगा हम 19 अप्रैल को हर वर्ष वर्ल्ड लिवर डे ऑब्जर्व करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो वर्ल्ड लिवर डे 19 अप्रैल को ऑब्जर्व होता है। इसमें लिवर से रिलेटेड जो भी डिसीजेज हैं, जो भी लिवर से रिलेटेड प्रिकॉशंस हैं, किस तरीके से लिवर को बेहतर किया जा सकता है, उससे अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको मनाया जाता है। इसकी इस बार की थीम बी अलर्ट टू रेगुलर लिवर टेस्ट डन, फैटी लिवर कैन अफेक्ट एनीवन। तो ये इसकी थीम रखी गई, बड़ी है, बहुत कम चांस है कि पूछी जाए लेकिन फिर भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू बी नेम्ड विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर। तो विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर नामित होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? आंसर होगा ये बनी है हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर भारतीय वनडे टीम की कैप्टन है, साथ साथ ये T20 में भी कैप्टनसी कर रही हैं और इन्होंने WPL में मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी की और उसके बाद मुंबई इंडियंस यहाँ पर जीत दर्ज कर चुकी है पहली बार ही WPL ऑर्गेनाइज कराया गया। तो हरमनप्रीत कौर को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के लिए नॉमिनेट किया गया। इनके अलावा और भी 4 खिलाड़ियों को नॉमिनेट किया गया है और वो अलग अलग न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं। 2 न्यूजीलैंड की हैं, 2 इंग्लैंड की हैं। और भारत की इंपॉर्टेंट है हरमनप्रीत कौर, इनका नाम याद रखेंगे। अगर भारत के मेंस क्रिकेटर की बात करें तो सूर्य कुमार यादव 2023 के लिए T20 फॉर्मेट के लिए बेस्ट प्लेयर चुने गए हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, सतुआनी और
शीतल आर द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी। तो सतुवानी नाम से पता चला होगा, सत्तू से रिलेटेड एक सत्तू आपने सुना होगा, आटे माफ़ कीजिएगा चने के आटे का एक पूरा मिक्सचर होता है, बहुत सारी उसमें चीज़ें और डाली जाती हैं, न्यूट्रिटिव चीज़ें जिनको लोग अलग अलग तरीके से खाते हैं। तो सतुवानी एक त्यौहार है और जुड़ शीतल तो अगले दिन इसको मनाया जाता है। तो दो त्यौहार लगातार मनाए गए, किस राज्य या किस यूनियन टेरिटरी में? आंसर होगा ये बिहार में ऑब्जर्व किए गए। सतुवानी ये उस समय पर मनाया जाता है जब बिहार में फसलें आ रही होती हैं, तो उसको उसकी खुशी कह लीजिए या फिर उसको उसके उत्साह में इसको मनाया जाता है। सत्तू लोग इस समय पर खाते हैं। और जो जुड़ शीतल है ये मैथिली का नया साल के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है, उसको अगले दिन ऑब्जर्व किया जाता है। ध्यान रखिएगा, सतुवानी एक नेचर से रिलेटेड फेस्टिवल है जिसको सेलिब्रेट नॉर्थ इंडिया मतलब बिहार के रीजन में समर सीजन में किया जाता है, जब हार्वेस्टिंग का सीज़न होता है उस समय पर। और जुड़ शीतल उसके अगले दिन मनाया जाता है नए साल के रूप में मैथिली में। आगे बात करें, बिहार से रिलेटेड जो करंट अफेयर जो स्टैटिक जीके है उसको रिवाइज करते हैं। बिहार को अलग किया गया था 1912 में और 1950 में इसको स्टेट के रूप में बनाया गया। पटना कैपिटल, डिस्ट्रिक्ट 38, गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं, लेजिस्लेचर बाईकैमरल है जहां की काउंसिल में 75 सीट्स, असेंबली में 243 सीट्स, राज्यसभा में 16 सीट्स, लोकसभा में 40 सीट यहाँ से आती हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क यहाँ का नेशनल पार्क है। गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नकटी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च द मिशन 50K EV4 इको। तो 50K EV4 इको मतलब 50K मतलब 50,000 की बात हो रही है। तो 50,000 EV मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल, 4 इको मतलब एनवायरनमेंट के लिए बेहतर। और ये किसके द्वारा मिशन शुरू किया गया? आंसर होगा सिडबी के द्वारा इस मिशन को शुरू किया गया। सिडबी, ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड एक मिशन है जिसमें 2 व्हीकल, 2 पहिया वाले, 3 पहिया वाले और 4 पहिया वाले जो इलेक्ट्रिकल वाहन हैं उनके लिए लोन प्रोवाइड किया जाएगा सिडबी के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, मिशन 50K EV4 इको सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी करोर्स ऑफ प्रोजेक्ट्स हैव बीन अप्रूव्ड अंडर द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की बात करें तो 2014 में इसे स्टार्ट किया गया था। गंगा और गंगा से रिलेटेड जो सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके पानी को साफ करने के लिए। और अब इसमें 638 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो सेकंड ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा प्रोजेक्ट आता है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन लॉन्ग जंपर हैज़ क्वालिफाइड फॉर द एशियन गेम्स। तो किस भारतीय लॉन्ग जंपर ने एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई किया है? तो एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई किया है किसने? आंसर होगा ये शैली सिंह है। कौन? शैली सिंह। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो शैली सिंह, अब याद रखिएगा कि भारत की वो लॉन्ग जंपर हो चुकी हैं जो कि सबसे हाईएस्ट इन्होंने जंप मारा है, सेकंड रैंक पर। इनसे पहले एक लॉन्ग जंपर है जिन्होंने सबसे लंबा जंप मारा, दूसरे नंबर पर इनका नंबर आता है। तो ध्यान रखिएगा, शैली सिंह जो कि इंडियन ग्रैंड पिक्स 4 को जीतने के साथ बेंगलुरु में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया और इन्होंने एशियन गेम्स में क्वालिफाई कर लिया है। ओलंपिक अब इनका टारगेट होगा और इनको टॉप्स स्कीम के अंतर्गत तैयार किया गया था। ये सेकेंड लॉन्ग जंपर ये भारत की हिस्ट्री में बनी है। आगे बात करें तो जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, भारतीय वुमेन रेसलर हैं जिन्होंने 7 मेडल जीते हैं वुमेन्स एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में अस्ताना कजाकिस्तान में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खेलो इंडिया गेम्स के सर्टिफिकेट्स को डिजी लॉकर के साथ इंटीग्रेट किया है। धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिताली राज, झूलन गोस्वामी मेलबर्न क्रिकेट क्लब के द्वारा
लाइफ टाइम मेंबरशिप इनको प्राप्त हुई है। और न्यूजीलैंड की एक एम्पायर है किम कॉटन, पहली वुमेन बनी जो कि ऑन फील्ड एम्पायरिंग इन्होंने की है। T20 फॉर्मेट का मैच हो रहा था मेंस का, और रेड बुल चलाने वाले मैक्स वर्स्टप्पन नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को जीते हैं। लेसिंडा डेमस ये USA से बिलोंग करती हैं और 10 साल बाद इनको ओलंपिक गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। शकीब अल हसन जिन्होंने टिम साउदी न्यूजीलैंड के प्लेयर को पीछे छोड़कर T20 फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा विकेट ली हैं। चलिए बात करें अब रिवीजन की। जो लास्ट डे हमने करंट अफेयर पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 में 3 गोल्ड मेडल जीतने वाली ओल्डेस्ट स्प्रिंटर कौन बनी है? तो आंसर था भागवानी देवी डागर, ये नजफगढ़ दिल्ली में रहती हैं। और दूसरा है DNA डेटाबेस के माध्यम से आइडेंटिफिकेशन करने वाले अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज को कौन सा पहला स्टेट बना? आंसर था हिमाचल प्रदेश। तीसरा, एप्पल कंपनी ने भारत में सबसे पहला अपना स्टोर किस शहर में लॉन्च किया? आंसर था मुंबई। दूसरा, दिल्ली में ये लॉन्च करेगी। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑब्जर्व ऑन, तो वर्ल्ड हेरिटेज डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? आंसर होगा 18 अप्रैल। हु वॉज अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट? तो आंसर था तरलोक सिंह चौहान। तरलोक सिंह चौहान को अपॉइंट किया गया हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में। विच स्टेट और यूटी लॉन्च द ए हेल्प प्रोग्राम? तो उत्तराखंड आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही था। महिलाओं के माध्यम से लाइव स्टॉक्स जो कि जानवरों की पालन करते हैं उनको हेल्प करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री वॉज रिसेंटली हिट साइक्लोन इल्सा? तो साइक्लोन इल्सा ऑस्ट्रेलिया में हिट अभी किया था। विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड द होसंग 18 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल? नॉर्थ कोरिया आंसर बिल्कुल सही है। विच ऑटोमोबाइल कंपनी हैज़ लॉन्च एन ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील ऑन वेब? व्हील ऑन वेब नाम की प्लेटफॉर्म को, जो ऑनलाइन रिटेल सेल्स की प्लेटफॉर्म है, इसको टोयोटा के द्वारा लॉन्च किया गया। बेंगलुरु में अभी लॉन्च किया गया है, बाद में पूरे राज्यों को इससे कवर किया जाएगा। चलिए बात करते हैं आज के क्विज की। तो आज का क्विज है, विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट टू प्रिपेयर अ DNA database for the identification of unidentified dead bodies? तो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज को आइडेंटिफाई करने के लिए DNA डेटाबेस का यूज़ किया जाएगा। ऐसा कौन सा राज्य बना है जिसने ये जो स्कीम है लॉन्च की है? आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कोई इंप्रूवमेंट का स्कोप दिखे तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।